अपने अश्रु पहुंच लो यशोधरा। आपके देश को देखकर आंखें भर आई। ये पुष्प स्वीकार कीजिए। ये पुष्प मुझे कौन दे रहा है? यशोधरा। अभी तो यशोधरा दे रही है। यदि आप चाहें तो एक भिक्षुनी की भेंट हो सकती है। मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। दीक्षा ले तुम्हें परम शांति तभी उपलब्ध होगी जब तुम भूतकाल से विमुख होगी, सिद्धार्थ से विरक्त होगी। यहां तुम्हें सिद्धार्थ नहीं मिलेगा। जिसके दर्शन पा मन को शांति मिले उसे भगवान कहते हैं, और जिस पावन स्थान पर जाकर शीश स्वयं झुक जाए उसे तीर्थ स्थान कहते हैं। और जिस मनुष्य को देखकर परमात्मा का स्मरण हो उसे बुद्ध कहते हैं। हे बुद्ध, आपकी साधना का मार्ग मैंने स्वयं चुन यह निर्णय लिया है। भूतकाल स्वप्न था, मेरा यथार्थ आज है, ये क्षण है। आपकी करुणा के उदाहरण ने मुझे बदल दिया। करुणा के द्वारा ही किसी भी जीव की पीड़ा समझी जा सकती है, उसके दुखों को दूर किया जा सकता है। तुम्हारे विचार उत्तम है। विचार जब तक कर्म न बने उनका कोई अर्थ नहीं है। ये आप ही के वचन है। आपने ये भी कहा था कि कितनी भी पुण्य की बातें पढ़ लो, कह लो, किंतु वो जब तक आपके कृत्य में ना हो तब तक उनका कोई लाभ नहीं। तुम्हें दीक्षा मिलेगी। एक अंतिम इच्छा है, यदि आप पूर्ण करें तो मुझे दीक्षा आप दें। आप इन्हें दीक्षा के लिए तैयार करें, मैं स्वयं इन्हें दीक्षा दूंगा। अरे अरे, संभाल के प्रकृति। तो वो वही भिक्षु है ना जिसे देखने के लिए तो यहाँ इतनी दूर तक पानी भरने आती है। पर प्रकृति, उस भिक्षु के प्रेम ने देख तेरी क्या हालत कर दी है। वो कोई साधारण भिक्षु नहीं, उनका नाम आनंद है। प्रकृति, तेरे आनंद यहीं आ रहे हैं। कृपया मुझे पानी पिलाएंगी? जी। क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? मैं नीची जाति की हूँ, मेरे हाथ का पानी अशुद्ध है। मैंने आपसे पानी मांगा, वर्ण या जाति नहीं पूछी। हम भिक्षु वर्ण का तिरस्कार करते हैं। हमारे शाक्यमुनि बुद्ध केवल मानवता और करुणा को मानते हैं। क्या ये संभव है? शाक्यमुनि का मार्ग सरल है, ना ही मंदिर और ना ही दर्शन। हमारी बुद्धि और मन ही हमारा मंदिर है, और करुणा ही दर्शन। अरे बस खड़ी रह के निहारती रहेगी या जाके उससे बात भी करेगी? पर क्या बात करूं? बुद्धू, जाके उसे भोजन के लिए आमंत्रित कर। जा। सुनिए,
यदि आप वर्ण नहीं मानते तो क्या आप मेरे घर भोजन करने आएंगे? ठीक है, आज तुम्हारे घर से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा। दाल? चले जाएंगे? हाँ। आपने मुक्ति के बारे में कहा, प्रेम के बारे में क्या कहेंगे? सब जीव परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। भेदभाव प्रकृति ने नहीं, मानव ने बनाए हैं। प्रेम ही वो नदी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहती है और उन्हें जोड़ती है। कब से देख रही हूँ, तुझे उस भिक्षु से लगाव तो नहीं हो गया ना? माँ, तुम्हें मेरे विवाह की बहुत चिंता रहती है ना? मैंने अपना वर चुन लिया है। मैं आनंद से ही विवाह करूंगी। बावरी हो गई है तू। वो भिक्षु है, उसने संसार त्याग दिया है। तो क्या हुआ? पुनः सांसारिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है माँ, ये संभव है। तुम जादू तो ना जानती हो ना? ऐसा कोई मंत्र फेरो कि वो मेरा हो जाए। ऐसा ना कर सको तो मेरा मरा मुंह देखो। प्रकृति, ये तो क्या कह रही है? ठीक है, तू ऐसा कर, उसे एक बार भोजन पे फिर बुला। मैं वशीकरण के दाने बना दूंगी, उसके भोजन में मिलाकर उसे खिला देना, और फिर जो मैं कहूं वही करना। और फिर देखना, बुद्ध का वो भिक्षु सदा के लिए तेरा हो जाएगा। या भगवती भिक्षाम देहि। बुद्ध, बुद्ध, जल्दी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अहिंसक को लोग मार रहे हैं। मारो, 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 मारो इसको, मारो, उंगली मार। अपने आप को भिक्षु का चोला पहन भिक्षु समझता है। मारो जब तक इसकी प्राण नहीं निकल जाती। बुद्ध, क्यों इस हत्यारे अंगुलीमाल की रक्षा कर रहे हो? कितने लोगों की जाने ली है इसने? अब ये अंगुलीमाल नहीं, इसका नाम अहिंसक है। आप ही की तरह एक मानव। ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। सही बात। ये बदल चुका है, बस आप सब इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि ये अंगुलीमाल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस या बल होता कि आप इसे एक उंगली भी लगा सकते? ये आपका वार खाता रहा, क्या इसने आप पर पलटकर वार किया? क्या ये परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपना लहू बहा,
अपने सारे बुरे कृत्यों को धो डाला। आपके प्रत्येक वार को प्रेम से स्वीकार किया, परंतु अपने मन में क्रोध और प्रतिशोध की भावना को नहीं जागने दिया। ये तो बदल गया, अब आप कब बदलोगे? ये परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है बुद्ध। आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन ना हो तो उसे हर प्रकार की सहायता करे? ये इस भिक्षु ने किया है। पिछले सप्ताह एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था। उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा में व्याकुल थी। मैं भी दौड़ी दौड़ी गई थी। बस पुत्री, थोड़ी देर और, तुम साहस मत छोड़ना। बस थोड़ा सब्र कर। ये कैसी चित? हे प्रभु, इस घने वन में कौन हमारी सहायता करेगा? क्या हुआ बहन? इस स्त्री को प्रसव पीड़ा उठी है और इस घने वन में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। कब तक ये कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण न चले जाए। ऐसा नहीं होगा, मैं स्वयं अपने गुरु के पास जाऊंगा, तो अवश्य मार्ग बताएंगे। शीघ्र ही आइए। व्यथित हो अहिंसक मेरे समक्ष आए और मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। शक्यमुनि, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में, उन्हें कुछ हो गया तो आप ही कुछ ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं उन दोनों की रक्षा कर सकूं। दौड़ के जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया, हानि नहीं पहुंचाई। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। ये तो झूठ होगा प्रभु। सत्य तो ये है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। अगर मैंने ऐसा कहा तो वो माता और शिशु तुरंत ही प्राण त्याग देंगे। तो तुरंत जाओ और स्त्री से कहो कि जिस दिन से मेरा धर्म में पुनर्जन्म हुआ है उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया, हानि नहीं पहुंचाई। मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करें। मेरे निम्न सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? अवश्य। ये तुम्हारी अपनी कमाई है, या तो इसे तुम स्वयं के लिए बचा के रखो या किसी पराये के लिए त्याग कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्योछावर करने के लिए अहिंसक ने एक क्षण नहीं सोचा। धीरज, हे भगवान, सहायता कर हमारी। थोड़ी देर और बच्चा। बस पुत्री, हो गया। बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना उसके पश्चात मैंने कोई ऐसे कर्म नहीं किए जिससे कोई प्राणी को हानि पहुंचे या कोई कष्ट पहुंचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आप दोनों की रक्षा करें। दूसरों के दुख से दुखी होने वाला किसी को क्या दुख दे सकता है? यदि ये मन का सच्चा न होता तो वो स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। इन्हें मत रोकिए बुद्ध, मारने दीजिए। तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत न हो जाए। कर्म और गुणों के भंडार हो तुम,
आज तुमने अपने नाम अहिंसक को पूर्ण रूप से जिया है। बुद्ध सत्य कह रहे हैं। अहिंसक बदल चुका है। हम सब गलत थे, हमें क्षमा कर दीजिए।